हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है। गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस क्लास में रैंक प्लस पर। आ जाइए बच्चे, आ जाइए बच्चे। हेलो 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 बेटा आरोही, क्या हाल चाल है बेटा आरोही, कैसी है बच्ची। तो शुरू करते हैं बेटा जी। मूलभूत गणित, मूलभूत गणित तथा सदिश लेक्चर नंबर 6 है बेटा जी। इससे पहले हम अवकलन के बारे में बेसिक बातें कर चुके थे। देखिए बेटा, अगर आप मुझसे पूछो, आज हम केवल सवाल करेंगे, केवल सवाल, इसलिए मजा आएगा आज की क्लास में। अवकलन की हम बात कर रहे थे बेटा जी। आ जाओ यार, पहले तो आ जाओ, आज की क्लास थोड़ी मजेदार है, मजा आएगा डेफिनेटली। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चंस, आपका दिल और दिमाग दोनों मस्त हो जाएंगे एकदम, है ना। आ जाओ, और कुछ फलनों के अवकलन भी मैं आपको लिखा दूंगा। आ जाओ बेटा आरोही, बेटा आप हो क्लास में, बस एक बार अटेंडेंस लगा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि यस बच्चे आप आ गए हो। हाँ, हेलो बेटा आरोही, क्या हाल चाल है बच्चे। चलिए देख बेटा, हमने ना पिछली क्लास में तो जब भी हमारी क्लास हुई थी, फ्राइडे को आई थिंक हमारी क्लास हुई थी, और उसमें हमने अवकलन के बारे में जाना। और मैंने बोला कि अगर आपके पास कभी y बराबर एक्स की घात n आ जाए, ये ठीक वैसा ही रूप है अगर आपके पास चर की घात अचर आ जाए। अगर आपके पास चर की घात अचर आ जाए, आपको चर पता है, आपको अचर पता है। चर मतलब जो लगातार परिवर्तित होता रहे, है ना। चर मतलब जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तित हो रहा है, दैट इज चर। अचर मतलब जो नियत है, जो कांस्टेंट है ना। अगर आपको इस तरीके का आ जाए, तो मैंने आपको बोला था कि y का अवकलन x के सापेक्ष, dy बटे dx को कैसे पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष, या y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। तो घात को आगे ले आते थे, याद है, x को ऐसे ही रखते थे और घात में से एक कम कर देते थे। फिर इस x का इस x के सापेक्ष अवकलन ये हमेशा 1 होता था। तो y बराबर x की घात n का अवकलन n x की घात n माइनस 1, हमेशा याद रखना। क्या ये बात मैं बता चुका था गुड़िया, आपको बता चुका था। फिर एक एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था। y बराबर x की घात 2 का अवकलन, और आपने मुझे बताया था कैसा dy बटे dx अगर आपको ज्ञात करना है तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं, ये x की घात n जैसा है, ये x की घात n जैसा है। तो घात को आगे ले आइए, x को ऐसी रखिए, घात एक कम कर दीजिए, है ना। घात को आगे ही ले आइए, घात को आगे लेकर आइए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और घात एक कम कर देते थे। और फिर इस x का जो रह गया था, जिसको हमने पहले नहीं छेड़ा था, अब उसको छेड़ने की बारी है। तो x के सापेक्ष अवकलन 1 आएगा। तो dy बटे dx कितना आया था, 2x की घात 2 में से एक गया, इसको हम 2x लिख देते थे, हाँ या ना। चलिए अब कुछ सवालों की बारी है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा सवाल करे। आज की क्लास शुरू हो गई है, ये था रिवीजन, ये था दोहरान। क्लियर है बच्चे। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, दो के सेट में चलेंगे, भर भर के प्रैक्टिस करवाऊंगा। y बराबर
आपको दे रखा है 3x³, मुझे dy बटे dx ज्ञात करके बताओ। आपको दे रखा है y बराबर √x, मुझे dy बटे dx ज्ञात करके बताओ। चलो बेटा हो जाओ शुरू। आरोही बेटा दोनों सवालों को सोचिए, करने आपको ही है। करने आपको ये बच्चे। हाँ आंसर बताओ बच्चे। थ्री एक्स की पावर 2। अरे बेटा बेटा आगे 3 भी तो है। देखिए 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 ठीक है, आपने सही दिमाग लगाया। आपने बोला कि सर y बराबर 3x की घात क्यूब है। बेटा इस पर तो x की घात n जैसा लग जाएगा, ये तो x की घात, लेकिन 3 को ऐसे भी तो रखना पड़ेगा। देखिए क्या किया आपने, अवकलन किया तो 3 को ऐसे ही रखा। 3 को मत छेड़ना, नियत है ना, नियत है, नियत को हमने ऐसी, अगर गुणा में है तो, अगर गुणा में है तो इसको ऐसे ही रख दिया। और अब देखो घात को आगे लेके आए, x को ऐसी किया और घात में से एक कम कर दी, फिर इस x का करेंगे x के सापेक्ष, ये 1 आ जाएगा। तो dy बटे dx कितना आएगा फाइनली बेटा, 3 × 3 9 x और 3 में से एक गए तो 2, 9x² आएगा बेटा, है ना। कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि थोड़ा सा नया वैरायटी था। हाँ x की घात 3 का अवकलन आपने बहुत अच्छे से किया, नो डाउट। 3x की पावर 2, x की घात n का या x की घात 3 का अवकलन आपने बहुत अच्छे से किया। चलो अब इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाइयो बेटा, थोड़ा सा। अगर ये सवाल कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि मैथ में बहुत तेज दिमाग चलता है बेटा आपका, मान जाऊंगा मैं। बहुत वैरायटी है सवालों की बेटा, बहुत वैरायटी है। अभी करेंगे 8-10 सवाल करेंगे कम से कम, ताकि अवकलन सिखा दूंगा, यही सिखा दूंगा अवकलन। x की पावर, देखो बेटा कोई बात नहीं, अब इस सवाल को ऐसे सोच, y बराबर
अंडर रूट एक्स है ना, समझ नहीं आ रहा ना करूँ कहाँ से? क्या मैं इसको y बराबर एक्स की घात आधा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको y बराबर एक्स की घात आधा लिख सकता हूँ? अभी अवकलन नहीं कर रहा, अभी तो केवल इसको सुलझा रहा हूं, इसलिए वाई वाई करके लिख रहा हूं, इसीलिए वाई वाई करके लिख रहा हूं। मुझे थोड़ा थोड़ा फील दे रहा है y बराबर एक्स की घात n जैसा। मैंने बोला था n का मान कुछ भी हो सकता, रियल नंबर होना चाहिए, है ना, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो y बराबर एक्स की घात आधा है। अब अवकलन करो, क्या ये चर की घात अचर है? चर है x की घात अचर कितनी है? आधी। अब आप क्या करोगे, घात को आगे लेकर आओगे, x को ऐसे ही रखोगे और घात में से एक कम कर दोगे, तो dy बटे dx कितना आएगा? आधा x की घात माइनस आधा। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 1/2 x, और ये x की घात, ये x की घात माइनस आधा है तो इसको x की घात आधा ऐसे कर दूं। अरे माइनस आधा नीचे लेके जाऊंगा तो 1/x की घात आधा हो जाएगा, और x की घात आधा को रूट x लिख दूं, तो dy बटे dx 1/2 रूट x हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा बच्चे, ठीक है? तो रूट x का अवकलन, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो, इसको याद रख लेना। याद इसलिए क्योंकि समय बचता है। रूट x का अवकलन, कोई पूछ ले रूट x का अवकलन, तो 1/2 रूट x। पहले बताओ बेटा, ये दोनों सवाल समझ में आए? थोड़ा थोड़ा समझ में आया बच्चे? अभी नया टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों में, आई नो। हो गया? चलो अब ये नोट भी कर ले बेटा, ये नोट भी कर ले, है ना, नोट हो जाए तो बताइयो मेरे को, फिर आगे चलते हैं अगले 2 सवालों के लिए। चलो अगले 2 सवाल के लिए रेडी हो जाओ गुड़िया। प्रश्न नंबर 3, मजा आएगा। y बराबर 3 + x³ y बराबर 1/x रूट x। मुझे इन दोनों के ही अवकलन याद करने। हल बेटा, हल। चलो
नहीं सर, अब लग रहा है जेई क्लियर हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है बेटा, बहुत प्यारी लाइन बोली है। और ऐसा क्यों लगा अचानक से, एक बात कर लेते हैं 2 मिनट। ऐसा क्यों लगा बेटा आपको देख के? पता है आपके ये स्टेटमेंट सुनकर मेरे में भी एनर्जी आ गई है एकदम से कि नहीं यार देखिए कितना बढ़िया बात बोली है गुड़िया ने, है ना। पर ऐसा अचानक से क्यों आया, किस सवाल को देखकर या किस चीज को लेकर आया बेटा? और ये दोनों सवाल भी कर लेना बेटा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आरोही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। ये समझ में आया क्या? ये करिए ना, आज आपको डीएसए मिलेगी, एक डीएसए दूंगा, उसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल होंगे। मुझे इन दोनों के आंसर चाहिए और मुझे आपसे चाहिए बेटा, मुझे आपसे चाहिए बच्चे। नहीं 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 बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या था, मैंने इसीलिए ये सवाल दिया है। इसमें और इसमें फर्क पता है क्या है? ये गुना में है, ये प्लस में है। देखो प्लस में है ना, तो इसका अलग से अवकलन करो, इसका अलग से करो। ये गुना में था ना, तो u इंटू वी वाला रूल लगता है, एक रूल होता है बेटा, वो रूल मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। इसके बाद वो रूल ही पढ़ लेंगे सीधा। सुनो, अगर मुझे dy बटे dx निकालना है ना, तो मैं 3 का अवकलन करूंगा। 3 क्या है? नियत, और नियत फलनों का अवकलन 0 होता है। देखिए अवकलन हमें क्या दिखाता है? परिवर्तन की दर। पर कोई चीज अगर नियत है, 3 तो नियत है ना, जब वो नियत है तो उसके परिवर्तन की दर भी नहीं है, तो नियत फलन का अवकलन तो 0 हो जाएगा प्लस। अब इसके लिए लगाएंगे x की घात n जैसा, 3 को ऐसे ही लिखेंगे, घात को आगे लिखा है, मतलब 3 को ऐसे नहीं, घात को आगे लिया है, x को ऐसे लिखेंगे, घात में से कम कर देंगे, फिर इस वाले x का तो करोगे, इस x का इस x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बटे dx कितना आ जाएगा बताओ बेटा? यह आ जाएगा 3x की पावर 2। क्लियर है बच्चे? यहां तक मामला क्लियर हुआ है ना। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये प्लस में है, ये गुना में है। गुना में रहते हैं तो लिखना पड़ता है, इसमें u इंटू वी वाला रूल लगता है, और इसमें u प्लस वी वाला रूल लगता है। वो रूल मैं सिखाऊंगा, पहले सवाल सिखाया है। अब इस वाले को कर दो, चलो ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा बेटा। देखो थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 बटा, अरे यार x को तो ऐसे ही रख दो, ये तो x की घात 1 है, और ये गुना में रूट x है, तो इस रूट x की जगह मैं x की घात आधा लिख देता हूं। अब आपको पता है आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये x की घात 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा 1.5, 1.5 को मैं लिख सकता हूं
3/2, और अगर ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये -3/2। अब थोड़ा थोड़ा फील आने लगा सर x की घात n जैसा, x की, इसको देख के फील नहीं आ रहा था x की घात n जैसा, परंतु इसको देख के x की घात n जैसा फील आ रहा है। अवकलन कर दो। कैसे करेंगे बच्चे? घात को आगे लेके आओ, घात -3/2 है तो आगे ले आए, x को ऐसे ही रखिए और घात में से 1 कम कर दीजिए और फिर इस x का इस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वो 1 हो जाएगा। तो dy/dx कितना आएगा? -3/2 x की घात -5/2। क्लियर है? अरे -3/2 में से 1.5 में से और -1 जाएगा, -1.5 में से -1 गया तो जुड़ जाएंगे ना। अरे माइनस और माइनस है तो -5/2, ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप यू ऑल आर क्लियर। इतना नोट करो बेटा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। नई नई वैरायटी के सवाल कर रहे हैं अपन, है ना। सही था आंसर है। क्या बात है, क्या बात है यार बेटा, क्या बात है यार, मतलब ये सवाल कर लिया तो। चलो अब एक छोटा सा रूल सिखाता हूँ बेटा, है ना, एक छोटा सा रूल सिखाता हूँ गुड़िया, सुनो, फिर सवालों पे वापस से कंटिन्यू करेंगे। देखिए है ना कि माना y x का एक, ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो माना, नहीं ऐसे लिखो, क्या y बराबर u इंटू वी दे रखा है, u इंटू वी, जहां u x का एक फलन है, v x का एक फलन है, u भी x का एक फलन है, y भी x का v भी x का एक फलन है, y बराबर u इंटू वी है। सुन लो, y, इसको गुणनफल नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुणनफल नियम। मैं पहले आपको गुणनफल नियम सिखा रहा हूं, योगफल नियम बाद में सिखाऊंगा। गुणनफल नियम सुन लो, मैंने बोला कि आपको दे रखा है y बराबर u इंटू वी, y बराबर u इंटू वी, u x का एक फलन है और v x का एक फलन है, तब y भी x का एक फलन होगा। उदाहरण जैसे मैंने बोला u बराबर है x और v बराबर है x स्क्वायर, तो y बराबर u इंटू वी करिए, u की जगह x रखिए, v की जगह x स्क्वायर रखिए, तो y बराबर क्या आया? x क्यूब। अगर u भी x का फलन है, v भी x का फलन है, तो y भी x का फलन ही तो है। अगर y बराबर u इंटू वी है, जहां u x का फलन है, v x का फलन है, तो y भी तो x का फलन होगा। अरे तुम्हें फलन समझ में आ रहा है? पिछली क्लास में पूरी क्लास बताई थी कि y इज ए फंक्शन ऑफ x,
y x के मान पर निर्भर करता है। u इज ए फंक्शन ऑफ x, u x के मान पर निर्भर करता है, v भी x के मान पर निर्भर करता है, परंतु ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो y भी एक x का फलन होगा, y भी एक x का फलन होगा। ये बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? y भी x का एक फलन होगा। अगर आपके पास y बराबर u इंटू वी आ जाए तो dy बटे dx कैसे निकालो? अब मैं क्या y का x के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि प्रूफ हो चुका है ना, प्रूफ हो चुका है कि y x का ही फलन है, क्योंकि ये तो मैंने माना है, क्योंकि ये तो मैंने माना है। माना u और v x के फलन है, माना u और v x के फलन है, तो y भी x का फलन है। अगर y x का फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो पता है कैसे करते हैं? u को ऐसे ही रखिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी u के साथ, v के साथ छेड़छाड़ करनी है तो v का अवकलन करिए, फिर प्लस जिसके साथ छेड़छाड़ करी थी, यानी कि v के साथ करी थी, मतलब पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन, dy dx। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं प्रथम फलन, इसको बोलते हैं द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, dy बाई dx कैसे लिखाएंगे? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। अरे यार समझ में आ रहा है? यस, y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? देखिए मैथमेटिक्स है बेटा, अब थोड़ी सी डिफरेंट होती चली जाएगी, धीरे 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 आपको धीरे धीरे जेई में ले आऊंगा। आपको पता भी निकलेगा जब जेई से 10th क्लास से निकालकर जेई में ले आए सर। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैं द्विघात समीकरण की बात कर रहा था, कुछ दिनों पहले मैं त्रिकोणमिति की बात कर रहा था, आज मैं ये बात कर रहा हूँ। कब हम 10वीं से जेई पर शिफ्ट हो गए पता भी नहीं चलने दिया, और थोड़ा समय रुक माहौल बनाएंगे बढ़िया। सुनो तो बेटा dy बटे dx, अब सुनो ये छोड़ो, एक एग्जाम्पल करवाया था बेटा मैंने अभी, आपको याद आया? कुछ उदाहरण करवाया था मैंने, y बराबर 3x। सर इसको मैं u बोल दूं और इसको मैं v बोल दूं, u भी x का फलन है। तुम बोलोगे सर u x का कहां फलन है? u तो नियत है बेटा। देख 3 को मैं 3x की घात 0 लिख दूं तो भी चलेगा? नहीं समझा? अरे एनीथिंग पावर 0 1 है ना, तो u भी एक x का फलन है। वो अलग बात है कि x की घात 0 है, अर्थात u x पर निर्भर नहीं करता। पर क्या u फलन है? पर क्या u फलन है? हाँ या ना? पूरा बता दे, क्या तेरा u फलन है और v तेरा ये रहा। अब उसका ऊपर वाले के हिसाब से अवकलन करेंगे। देखो u को ऐसे ही रखिए, v का अवकलन करेंगे प्लस v को ऐसे ही रखिए, u का अवकलन करेंगे। बेटा नियत फलन का अवकलन क्या होता है? नियत फलन का अवकलन 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेगा 0, और ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो dy बटे dx क्या मिलेगा? केवल 3 मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब समझ में आया? जब मैं बोलता था कि 3x है तो 3 को ऐसे ही रख दो, 3x है तो 3 को ऐसे ही रख दो और x का अवकलन कर दो, x का अवकलन x के सापेक्ष 1। ऐसे समझ इसको। एक उदाहरण और ले बेटा, y बराबर 3x क्यूब है। क्या तू इसको u बोल देगी? क्या तू इसको v बोल देगी? अरे बोलो ना। तो dy बटे dx में कैसे करते थे सर? u को ऐसे ही रखिए और v का अवकलन करेंगे। x क्यूब का अवकलन करोगे तो 3x की घात 2 आ जाएगा,
अरे यार v का अवकलन प्लस प्लस v को ऐसे ही रखिए और u का अवकलन करेंगे, u का अवकलन करेंगे, ये तो नियत है, नियत फलनों का अवकलन 0, तो ये पूरी चीज 0, तो dy बटे dx कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर। अब समझ में आया मैं क्यों बोलता था कि इस 3 को ऐसे ही रख दो, मैं क्यों बोलता था कि 3 को ऐसे ही रख ले और एक्स क्यूब का अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर करोगे। याद है मैंने क्यों बोला था, वो ऐसे ही निकल के आता क्योंकि मुझे पता ये चीज पूरी 0 बन जाती है हर बार, u इंटू वी बोलते हैं इसको। समझ में आया बेटा, नोट करो इतना, इतना नोट करो बेटा, और हो जाए तो बता देना। बेटा नोट करो, बेटा आरोही कुछ पल्ले पड़ी बात। समझ में आया बच्चे, लिख लो इतना। इतना नोट कर ले बेटा, है ना।
नोट हो गया? ये वाला एक बार और तरीके से नोट कर ले बेटा, है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से फिर आपको मेथड समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? नोट कर लो बेटा। ओके बेटा, चलो अब एक आधा सवाल और करवाता हूं, मजा आएगा। देखो बेटा, आरोही बच्चे सुन, 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 सुनो, y बराबर 7/3 x की घात 3/7, मुझे dy/dx बता दे बेटा। y बराबर x² माइनस 5x + 7, मुझे dy/dx बता दो। दोनों बता देना बेटा, है ना, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 दोनों की। हो गया? क्या बोलती है अपनी जनता? बेटा अगेन वही, इसको u मान लो, इस पूरे को v मान लो, ये v है ये u है, तो वही, या ऐसे मान लो मेरे तरीके से कि अगर गुना में है तो 7/3 को छेड़ना ही नहीं है और इसको x की घात n से कर देना है। तो x की घात n क्या बोलती है, घात को आगे लाइए, x को ऐसी रखिए और घात में से 1 कम कर दीजिए और फिर इस x का अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो 1। बस सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स है। 3 से 3 जाएगा, 7 से 7 जाएगा, dy/dx x की घात 3/7 - 1, बस खत्म हो गया, यही आंसर है इसका। 3/7 में से 1 गया तो -4/7, ये लो। इसमें है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं 7/3 नहीं है ना गुड़िया, क्या कर रही है बेटा, समझ ही नहीं रही। अरे घात का भी तो रोल है। मैं बताऊं तूने 3 क्यों बोला, मैं बताता हूं। सर y बराबर 3x था तो x हटा दिया था तो केवल 3 बचा। बेटा वो इसलिए था क्योंकि x की घात 1 थी, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो x की घात 0 बचता, उसको लिख के फायदा नहीं था। यहां x की घात 1 नहीं ना है, यहां 3 में से 1 जाएगा तो 2 ना बचेगा, यहां x की घात 1 नहीं है,
यहाँ x की घात 3/7 है, 1 माइनस करोगे। गुड़िया रटो मत, कॉन्सेप्ट को, चीज को समझो। इसीलिए मैं बहुत स्लो स्पीड से लेके जा रहा हूं आपको, मुझे पता है ये चीज क्या है। फिर से पढ़ो एक बार, 1 मिनट, एक काम कर, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई बात नहीं। अवकलन को शुरू से रिवीजन कर मेरे सामने, 5 मिनट का समय बेटा, एक बार अवकलन का फिर से रिवीजन कर, अभी इसी वक्त मेरे सामने। अभी इसी वक्त बेटा अवकलन का रिवीजन कर मेरे सामने, तसल्ली से। मैं इसीलिए स्लो ले रहा हूं, मुझे पता है कि दिक्कतें हैं। नए बच्चों को, बिल्कुल नए बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल काम है, अवकलन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 4-5 लेक्चर चाहिए इसको कम से कम पूरा अच्छे से समझाने के लिए। धीरे धीरे जाती है भाई ये चीज दिमाग में, कैलकुलस है ना यार, पहले दिन तो कभी समझ में नहीं आएगी। क्लियर है बेटा, और ये नोट करना। अब आगे चलें, समझ में आया तो ये वाला सवाल। अब देख बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। dy/dx, इधर देख ले 1 मिनट, x² है तो कैसे करेगी, घात को आगे लेके आएगी, x को ऐसे ही लिखेगी और घात 1 कम कर देगी, और फिर इस x का x के सापेक्ष 1 होता, वो लिख नहीं रहा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दे, 5x है तो 5 को ऐसे ही रखो, और इस x का x के सापेक्ष करेगी तो 1 हो जाएगा, प्लस 7 क्या है, नियत है, नियत का 0 होगा, जब कोई फलन नियत है तो अवकलन 0। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे नियत फलन का अवकलन 0 होता है तो वो होता है, वो याद रखिए, तभी सवाल बनेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं लाख सवाल बना दूंगा बेटा, लाख सवाल। ये इसका अवकलन हो जाएगा 2x - 5। आरोही, हाय हाय बच्चे, समझ आ रहा है कुछ बोल रहा हूं मैं, एकदम से मैसेज आना बंद हो गए हैं, कुछ समझ आ रही है?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टॉपिक देख के आपका सिस्टम हैंग हो गया बेटा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्लास दिखाई सुनाई पड़ रही है? चलो अगला सवाल बेटा, अगला सवाल प्रश्न नंबर 7। हमने 6 कर लिए बेटा। आरोही कुछ तो बोलो हाँ या ना। वाई बराबर, हम्म, यस यस यस, बोल रही है बोल रही है। वाई स्क्वायर, वाई बराबर -5x + 6 है, और नीचे x-2 है, x-3 है। dy/dx बताओ। y बराबर sin² x + cos² x है, तो dy/dx बताओ जल्दी। जल्दी, थोड़ा थोड़ा सवाल टफ करता जा रहा हूँ, आई नो।
बेटा सुनो, कुछ भी नहीं करना। अरे इसका अवकलन 0 है, कैसे बताऊं? देख थोड़ा दिमाग लगा। y बराबर इसके गुणनखंड ले ले, ऊपर के गुणनखंड द्विघात समीकरण है ना, ऊपर वाले के भी जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे x की घात -2, x की घात -3, x की घात -2, x की घात -3। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, y बराबर क्या बचा 1। तो ये बेसिकली पूरी चीज है क्या? ये पूरी चीज तेरी 1 के बराबर है, और अगर ये 1 है तो नियत है, और नियत फलनों का अवकलन 0, खत्म हो गया। इतना क्या सोच रही है? थोड़ा दिमाग लगाना यार बेटा, मैथ है ये। 10वीं तक बहुत अच्छी मैथ है, फिर भी देखो चकमा दिया जा सकता है बच्चों को, है ना? हाँ, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर ये 1 है तो 1 का अवकलन तो 0 होता है। अरे सोचना ही नहीं था भाई, अरे भाई सोचना ही नहीं था। चल, अब लगाएंगे योगफल नियम। अगर आपके पास y बराबर u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू दे रखा हो, तो dy बटे dx प्लस माइनस du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx। कुछ नहीं करना है, तीनों को सेपरेट सेपरेट जोड़ देना है, तीनों को सेपरेट सेपरेट जोड़ देना है। क्लियर है? आ जाओ बच्चों। यस, अगर 3 फलन है u v और w, माना u x का फलन है, v x का फलन है, w भी x का फलन है, तो y भी तो x का ही फलन होगा मेरे बच्चे। तब करोगे क्या? तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, तीनों का अलग अलग अवकलन कर दीजिए, तीनों का अलग अलग अवकलन कर दीजिए। मैं बता रहा हूं, u x का एक फलन है, v x का एक फलन है, और w भी x का एक फलन है। तब y भी x का एक फलन होगा। y बराबर प्लस माइनस यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू है, तो dy बटे डी एक्स बराबर प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। नोट करो बेटा।
नोट कर लो बेटा। उदाहरण मैंने बोला y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे कर ले, x की घात 7 माइनस एक्स की घात 5 प्लस 2x प्लस 1 dy बटे डी एक्स निकालना है। कैसे करेगी बता। अब ये u v w और ऐसा मान ले z भी है, ये u v w तो मैक्सिमम नहीं है, ये है ना, मतलब मैंने 3 मान लिया, हो सकता है आगे भी हो, है ना, ऐसे चलता चला जाएगा ये। तो करना क्या, इसका अलग से करो, इसका अलग से करो, इसका अलग से करो, इसका अलग से करो, बीच में जो भी चिन्ह है वो ठोक दो। अगर प्लस का है तो प्लस रखेंगे, माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो एक्स की घात 7 है तो 7 एक्स की घात 6 हो जाएगा। अरे घात को आगे लेके आएगी, घात 1 कम करेगी, माइनस एक्स की घात 5 है तो 5 एक्स की घात 4 हो जाएगा, प्लस 2 एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स कितना आ जाएगा बताओ। 7 एक्स की घात 6 माइनस 5 एक्स की घात 4 प्लस 1, सॉरी मतलब प्लस 2 नॉट 1। इतना नोट किया जाए, और आज इतना ही कराऊंगा बेटा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है हैवी हो गया लेक्चर, है ना, क्यों बच्चे। आया बेटा समझ में, आरोही बेटा कुछ तो बोलो, क्लियर है, समझ ही नहीं आ रहा बेटा। चलिए खैर कोई नहीं, आज इतना ही बेटा जी, है ना। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में बच्चे, है ना। और तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और हाँ सर सॉरी सर, टैबलेट हैंग हो रहा था, आपसे बात कर नहीं बात नहीं, कोई बात नहीं, लेक्चर समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे अब आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, धन्यवाद।